और आज हम ये बात करने वाले कि रिकवरी किसको कहेंगे, क्या करेंगे? रिकवरी किसको कहेंगे? रिकवरी। यूं तो हमारे ग्रुप में ये कहते हैं कि रिकवरी का मतलब होता है नशा मुक्त हो जाना, नशा छोड़कर अपनी सही राह पर, जो हमारी राह थी जिससे हम भटके हैं उसे राह को पकड़ लेना। और री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है इंग्लिश का शब्द है। री माने दोबारा और कवर माने तय करना। री माने दोबारा और कवर मतलब तय करना। मतलब मैं जो अपना रास्ता भटक गया था, जाना था लाल किला, पहुंच गया इंडिया गेट और पहुंच गया इंडिया गेट। मुझे पता लगा कि मैं इंडिया गेट के रास्ते पर नहीं हूं, मैं तो मतलब मुझे एक अच्छा खुशहाल जीवन जीना था अपने मम्मी पापा के लिए। और हम बात करें नशा मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सही दिशा देना। देखिए नशा हमारे लिए है ही नहीं, नशा हमारे लिए है ही नहीं। ये हमारे हालातों ने, पिछले हमारे अनुभव ने हमको कह दिया चीख चीख के कि हम नशा नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते कि नशा हमारे लिए आदत नहीं है, हमें एक एडिक्शन की बीमारी है। आप कितना भी प्रयास करना नशे को कंट्रोल करने का नहीं होगा। मतलब मैं कभी कभी पीऊंगा, थोड़ी सी पीऊंगा, ब्याह शादी में पीऊंगा, ये वाला नशा नहीं। अब आप बहुत सारे शाने दिमाग चलाओगे, लेकिन हर बार आप पट्टे पर, आपका बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, जेब का बैलेंस भी खराब हो जाएगा, रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बीबी या तो छोड़ के जाने वाली होगी या चली गई होगी, ये पक्की बात है। लेकिन शराब वाला, नशे वाला क्या कहता रहता है, मुझे उतनी प्रॉब्लम, मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, अभी हफ्ते में 2 बार, और छोड़ भी देता हूँ 3-3 महीने 6 महीने के लिए। ये सोचना, ये तो घर वालों से लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था भाई से, पिताजी से, इसलिए उन्होंने मुझे, मेरे प्रॉपर्टी का लफड़ा है इसलिए मुझे मेरे घर वालों ने, मतलब वो रियलाइज नहीं कर रहा बीमारी को कि मैं नशे की बीमारी से, क्योंकि उसे पता ही नहीं, खुद पता है नहीं और दूसरे से पता करना, खुद समझ आई नहीं दूसरे से समझना, क्योंकि ईगोइस्टिक, क्योंकि जिद्दी है, लेकिन उससे वाला है। घर वालों एक बात सोच लेना, नशा छोड़ू ना छोड़ू ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये पक्की बात है। यहाँ बैठा हुआ ये सोच रहा है, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। घर वालों नशा छूटेगा नहीं छूटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब यहाँ बैठा हुआ सारा गुस्सा किस पे उतार रहा है, थॉट, अभी तो थॉट पे उतार रहा है। अभी तो फायदा तुमने नशा किया और घर वालों ने देख लिया रास्ता, घर वालों ने देख लिया है, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि भाई साहब आपने नशा किया और फिर सेंटर, सोच समझ के करना भाई साहब। मैंने सबको बता दिया है कि धरती के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, जिन्होंने नशा छोड़ा है, और ये सारे लोग एक समय पर एक जगह पर मिलते हैं, रोज मिलते हैं, डेली मिलते हैं। इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, अगर इस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे तो नशा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये साबित हो चुका है। जस्ट फॉर टुडे, वन डे एट अ टाइम, क्या साबित हो गया है? जस्ट फॉर, ऐसे व्यक्तियों से जुड़ के रहूंगा जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, उनकी मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मतलब कभी भी हम नशा मुक्त, अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने तरीके से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने कसम खाने से, बातों से नशा मुक्त हो जाएंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप, नहीं हो पाएंगे। आपको सहारा लेना पड़ेगा, ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा जो लोग नशा मुक्त हुए। दोस्तों फोन कितना भी महंगा क्यों ना हो, रिचार्ज भी करना पड़ेगा, और अगर ये सुविधा चाहिए
नहीं तो भाई साहब फोन यही बोलता रहेगा, जो भी आपसे संपर्क करेगा, ये आदमी कवरेज क्षेत्र से इसका स्विच, इस आदमी ने अपना फोन चार्ज ना रिचार्ज कुछ नहीं किया, इसलिए इससे संपर्क करना। अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, रिकवरी का मतलब होता है री माने दोबारा, कवर करना, तय करना। जाना था लाल किले, पहुंच गए इंडिया गेट, और हमें पता लगा यार हमें जाना तो क्या करोगे? मतलब इंडिया गेट सरकार वहीं लेके आएगी आपके लिए, नहीं या तुम्हें वहां से मुड़ना पड़ेगा, दोबारा रास्ता तय करना, अपनी दिशा को, वहां से पोजीशन को बदलो। अभी लाल किले की तरफ थी, समझ में आ गया मैं गलत आ गया, मैं ये मत कहो कि लाल किले पे झुग्गी बना के रह लूंगा। मतलब नशेबाजी में कुछ होता है तो होता रहे, मरता हो तो मर जाऊं। यहां से अपनी पोजीशन चेंज करो, पोजीशन इसको कहते हैं रिकवर करना। वहां से फिर किधर पढ़ना है? इंडिया गेट की तरफ। इसी को रिकवरी कहते हैं, दोबारा रास्ता, जिस मंजिल के लिए आप चले थे उसको पाना। हमने इस दुनिया में आए हैं तो अपने मम्मी पापा की सेवा, अपने बीवी बच्चों को स्थापित करना, दूसरों की सेवा करना, अपने धर्म की और अपने संविधान की रक्षा और सुरक्षा करना, उसका पालन करना, उसको चलना। हम इसलिए सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, और हम उस पर चल नहीं पा रहे, हम उस पर, हमें रिकवर करना होगा। जाना था इंडिया गेट, पहुंच गए। और दोस्तों अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो रिकवरी में आ सकते हैं तो आप भी रिकवरी में आ सकते हैं। ऊपर वाला आपको एक मौका और देगा, कदमों पर काम है। दोस्तों स्वीकार करें, विश्वास करें, सरेंडर करें, मिरर सूची बनाएं, ईश्वर के अपने आगे, किसी के आगे अपनी गलतियों को माने, नर्म हो जाए, बेनर्म हो जाए कि ऊपर वाला आपके अंदर से कमियों को हटा दे। नर्मता से घुटनों को बैठ के प्रार्थना करें ऊपर वाले से, तो आपके अंदर से जिद, गुस्सा, अहंकार सब निकाल दें। सही में प्रार्थना करें और फिर एक सूची बनाएं जिनको आपने नुकसान पहुंचाया है। फिर ये आता है कदम कि आप अगर अप्रत्यक्ष कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते तो अप्रत्यक्ष करें, मतलब पर्दे में रहेंगे, पीछे से आप लोगों की हेल्प करें, ताकि आपकी जो आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, तकलीफें दी है, उनका भी हिसाब नर्मता से आप करते हैं। फिर हमें ऊपर वाले से अपने सचेत संपर्क और मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा जहाँ भी हम गलत होंगे उसे तुरंत कबूल करना है, अपनी निरीक्षण करना है और उसकी जांच करनी है। फिर हमें ध्यान और प्रार्थना से ऊपर वाले से अपना सचेत संपर्क, उससे पूछना में गलत तो नहीं हो गई। ये जब आप ग्रुप में मीटिंग में जुड़ेंगे ना, सब पता लग जाएगा। और फिर जब आपके अंदर नशा मुक्ति आ जाएगी, बारहवां निगम कहता है कि इन कदमों के माध्यम से जब मेरे अंदर जागृति आ गई, आध्यात्मिक जागृति आ गई, तो मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प करूंगा, अपनी करूंगा, परिवार की करूंगा और दूसरे लोगों की। ऐसे करके आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, नशा मुक्त हो सकते हैं। ये तरीका अपना के बहुत सारे लोग नशा मुक्त हुए। अगर वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी, सच कह रहा हूँ, जुड़ कर बताइए बात, अगर वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं।